ह्यूमन ब्रेन तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। सबसे बड़ा पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के जस्ट नीचे आता है मिड ब्रेन और सबसे नीचे वाले पार्ट ऑफ द ब्रेन को कहते हैं हम हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करता है। अब इनके इंडिविजुअल फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। फोर ब्रेन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे थिंकिंग, मेमोरी और इमोशंस। मिड ब्रेन विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को देखता है और हाइंड ब्रेन ऑटोनॉमिक लाइफ फंक्शंस और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। अब हम इनके पार्ट्स को स्टडी करते हैं। जो फोर ब्रेन है वो ब्रेन का 80% ऑफ द पार्ट होता है और इसके अंदर तीन पार्ट्स आते हैं। पहला है सेरिब्रम, दूसरा है डायंसिफेलोन और तीसरा है लिम्बिक सिस्टम। डायंसिफेलोन के अंदर हाइपोथैलेमस और थैलेमस दोनों पार्ट आते हैं और लिम्बिक सिस्टम के अंदर हिप्पोकैम्पस और एमिगडाला आते हैं। इस वीडियो के अंदर हम मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन मिड ब्रेन के साथ। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं। मिड ब्रेन लोकेटेड होता है डायंसिफेलोन और पॉन्स के जस्ट बीच में और ये पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम तीन पार्ट से मिलकर बनी होती है। पहला है मिड ब्रेन, दूसरा है पॉन्स और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस डंडी को हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। जो हमारा मिड ब्रेन होता है इसके डॉर्सल सरफेस पे चार स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ऊपर वाली दोनों स्वेलिंग्स विजुअल रिफ्लेक्स में रोल प्ले करती हैं और नीचे वाली दोनों स्वेलिंग्स ऑडिटरी रिफ्लेक्स में रोल प्ले करती हैं। इसके पास एक रेड न्यूक्लियस भी होता है जो मोटर कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है। तो मिड ब्रेन के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुए, विजुअल रिफ्लेक्स, ऑडिटरी रिफ्लेक्स और मोटर कंट्रोल। अब हम बात करेंगे हिंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन बना है तीन पार्ट से, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज करता है कनेक्शन बिटवीन तीन मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। पॉन्स की लोकेशन होती है बिटवीन मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये तीनों पार्ट्स मिलकर बनाते हैं ब्रेन स्टेम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पॉन्स ब्रेन स्टेम का बीच वाला पार्ट होता है और ये लोकेटेड होता है ठीक हमारे सेरिबेलम के सामने। इसके दो मेजर फंक्शंस होते हैं, पहला है रेस्पिरेटरी रेगुलेशन और दूसरा है स्लीप एंड अराउजल। पॉन्स के पास होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर जो कि रेगुलेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, जो कि लोकेटेड है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी रेगुलेशन वाले फीचर्स होते हैं। और दूसरा, इसके अंदर स्लीप एंड अराउजल मेंटेन किया जाता है रेटिकुलर फॉर्मेशन की वजह से। अगर पॉन्स में कोई भी डैमेज आ जाएगा तो ब्रीथिंग मूवमेंट अफेक्ट होंगी और कॉन्शियसनेस भी अफेक्ट होंगी। अब हम बात करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा की। ये एक लिंक है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर असेंडिंग पाथवेज होते हैं जो कि बॉडी से सेंसरी इनपुट लेके जाते हैं ब्रेन तक, और इसके अंदर डिसेंडिंग पाथवे होते हैं जो ब्रेन से आउटपुट लेके जाते हैं मोटर आउटपुट बॉडी तक। और ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रेस्पिरेटरी कंट्रोल, कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल, इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस और हमारे बॉडी की डाइजेशन और बाकी इनवॉलंटरी फीचर्स को भी रेगुलेट करता है। और अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा पे कोई डैमेज आता है तो वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तीसरा पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन है सेरिबेलम, जो कि कोऑर्डिनेटर ऑफ मूवमेंट एंड बैलेंस होता है। जब भी हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स ये डिसाइड करता है कि हमारी को बॉडी को कोई मूवमेंट करनी है तो वो सिग्नल भेजा जाता है सेरिबेलम पे, जो कि वो रिफाइन करता है उस मूवमेंट को और फाइन ट्यून करता है, और फिर फाइनली सिग्नल भेजा जाता है मसल्स पे और फिर वो मोटर कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तो सेरिबेलम का इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या है? कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर, मसल टोन का रेगुलेशन और मोटर लर्निंग।